हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान सिंह जी के इस कमेंट को। श्रीमान सिंह, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑलरेडी इंडेक्स प्लस प्लान की वीडियो देख चुके हैं और उसमें आप ये जान चुके हैं कि एकदम ये नया प्लान है जिसमें एनएवी 10 रुपए के आसपास है। अभी मतलब थी जब ये प्लान आया था एनएवी का फेस वैल्यू, तो उस प्लान के रिटर्न के बारे में तब कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, राइट। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, LIC के इंडेक्स प्लस प्लान की वीडियो का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपको पता ही है कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सी प्लान यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान की डिटेल को समझेंगे, जो कि प्लान नंबर 852 है। यह एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान के अंदर अलग अलग आपको 4 फंड के ऑप्शन मिलते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार फंड चुनते हैं और जो प्रीमियम आप यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इसी के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान आपको गारंटीड एडिशन भी देती है और जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाता है तो जो फंड वैल्यू होता है ऑल यूनिट्स का एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको पे कर दिया जाता है, राइट। तो ये एक यूनिट लिंक प्लान है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जोखिम आपका ही होता है। ये चीज आप लोग सब जानते ही हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे LIC सी प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी को। आगे हम बेनिफिट और चार्जेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को आप फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा। आपको पता लगेगा अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो कम से कम 4,000 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए, जो ऑटो डेबिट होगा आपके बैंक अकाउंट से। नेच यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वार्टरली कम से कम 12,000 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। छमाही पे करना चाहेंगे तो कम से कम 22,000 रुपए। अगर सालाना प्रीमियम पे करना चाहते हो तो कम से कम 40,000 रुपए का प्रीमियम सालाना पे करना होगा। प्लान लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है कम से कम 90 दिन, अधिकतम 65 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले सकते हैं। मैच्योरिटी एज का लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 साल, अधिकतम 85 साल तक आप अंडर द कवर रह पाएंगे अपनी आयु के। और माइनर के लिए प्लान लेंगे तो अडल्ट वो हो तब तक का आपको पॉलिसी टर्म लेना ही होगा कम से कम, क्योंकि जो पॉलिसी टर्म है वो कम से कम 10 साल, अधिकतम 25 साल। और जितने साल का आप PT यानी पॉलिसी टर्म लेंगे उतने ही साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा यानी कि PPT होगा। ठीक है जी। अब बात आएगी यहाँ पे लाइफ कवर की, तो आयु के ऊपर निर्भर करता है। अगर प्लान लेते वक्त आपकी आयु 55 साल से कम है तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना आप बेसिक सम अश्योर्ड ले पाएंगे यानी कि लाइफ कवर ले पाएंगे। अगर आयु 55 साल की है या उससे ज्यादा है प्लान लेते वक्त, तो सालाना प्रीमियम का 7 गुना आप बेसिक सम अश्योर्ड ले पाएंगे यानी कि लाइफ कवर इतना आपको कम से कम आप ले सकते हैं। इस प्लान में आपको LIC का लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी मिल जाता है और ये राइडर आपके 70 साल की आयु तक ही वर्क करेगा। अगर आप ये लेते हैं तो उसके बाद वर्क नहीं करता है, राइट। अब बात आती है यहाँ पे प्लान में ग्रेस पीरियड की। अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। अगर आप सालाना, छमाही या तिमाही किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे होंगे तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है, राइट। और उसके बाद अगर आप प्रीमियम नहीं पे करते हैं तो पॉलिसी फिर डिसकंटिन्यू हो सकती है। ओके जी। अब हम बात करेंगे LIC सी प्लान नंबर 852 के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट आपको पॉलिसी टर्म के दौरान मिलता रहेगा, वो है गारंटीड एडिशन का, जो कि पॉलिसी के 6ठे साल के अंत से मिलना चालू होता है। पहली बार जो गारंटीड एडिशन मिलता है पॉलिसी के 6ठे साल के अंत में आपके 1 साल के बेस प्रीमियम का 5% मिलता है। दूसरी पॉलिसी के 10वें साल के अंत में आपके 1 साल के सालाना बेस प्रीमियम का 10% मिलता है। तीसरी बार पॉलिसी के 15वें साल के अंत में आपके 1 साल के बेस प्रीमियम के 15% मिलता है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम है तो उसका 15% मिल जाएगा। 20 साल के अंत में सालाना बेस प्रीमियम का 20% गारंटीड एडिशन मिलेगा और आपको पता ही है कि जो आपका यूनिट फंड वैल्यू होगा उसमें ये एज ए यूनिट ऐड कर दिया जाएगा। ओके। और वहीं 25वें साल के अंत में भी गारंटीड एडिशन मिलेगा आपके सालाना बेस प्रीमियम का 25%, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए प्लान लेंगे तो गारंटीड एडिशन मिलता रहता है। बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो जितनी भी यूनिट्स होंगे उनका जो फंड वैल्यू होगा विद मोर्टेलिटी चार्ज आपको वापस मिल जाएगा। जी हाँ, इस प्लान में आपको जो आपका मोर्टेलिटी चार्ज है वो रिफंड हो जाता है। ओके जी। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो आपको पता है कि यूलिप प्लान के अंदर डेथ बेनिफिट निकालने के लिए जो बेसिक सम अश्योर्ड होता है उसमें से पार्सल विड्रॉल को घटा देते हैं अगर डेथ से पहले के 2 साल के अंदर कोई पार्सल विड्रॉल किया गया। फिर उसका कंपैरिजन करते हैं। टोटल पेड प्रीमियम यानी कि जो बेस प्रीमियम पे किया गया टिल द डेट ऑफ डेथ उसका 105% निकालते हैं।
पिछले 2 साल में अगर कोई पार्शियल विड्रॉल किया गया होता है तो उसको घटा देते हैं, फिर इसका कंपैरिजन करते हैं फंड वैल्यू के साथ। तीनों में से जो भी ज्यादा होता है वही होता है डेथ बेनिफिट जो नॉमिनी को दिया जाता है। नॉमिनी अगर चाहे तो डेथ बेनिफिट को 5 साल लगातार किस्तों में ले सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे में अमाउंट इन्वेस्टेड ही रहेगा और उसके ऊपर रिटर्न बन सकता है एज पर मार्केट कंडीशन। अब क्योंकि प्लान माइनर के लिए भी अवेलेबल है तो यहाँ पे हम कमेंसमेंट ऑफ रिस्क समझ लेते हैं, यानी कि लाइफ कवर कब से चालू होगा। अगर प्लान लेते वक्त आयु 8 साल से कम की है बीमा धारक की, तो पॉलिसी के या तो पहले 2 साल कंप्लीट हो या बीमा धारक की आयु 8 साल की हो जाए। दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वहीं से लाइफ कवर चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 6 साल की आयु है तो पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होंगे तो 8 साल के भी हो जाएंगे, 2 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे, लाइफ कवर चालू हो जाएगा। इससे कम है तो 2 साल कंप्लीट हो या 8 साल के वो हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा। ठीक है, तभी लाइफ कवर चालू होगा। और लाइफ कवर चालू होने से पहले अगर मृत्यु हो गई तो केवल फंड वैल्यू ही मिलेगा। ओके, जो भी अवेलेबल होगा। अब डेट ऑफ वेस्टिंग का मतलब है कि माइनर के लिए प्लान लेंगे तो मेच्योरिटी जो बेनिफिट है वो 18 साल की आयु पे ही मिल सकता है, इतना पॉलिसी टर्म लेना होगा। और पार्शियल विड्रॉल भी 18 साल की आयु कंप्लीट होने पे ही मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता ही है कि यूलिप प्लान में पार्शियल विड्रॉल के लिए पहले 5 साल जो होते हैं वो लॉकिंग पीरियड के होते हैं, और अगर माइनर के लिए प्लान लेते हैं तो 18 साल की एज और पहले 5 साल, ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पॉलिसी के 6ठे साल से लेकर 10वें साल तक अपने फंड वैल्यू का 20% तक ही आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ये लिमिट है। पॉलिसी के 11वें साल से लेकर 15वें साल तक आप अपने यूनिट फंड वैल्यू का 25% तक ही पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। पॉलिसी के 16वें साल से लेकर 20वें साल तक आप अपने यूनिट फंड वैल्यू का 30% तक ही पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। पॉलिसी के 21वें साल से लेकर 25वें साल तक आप अपने यूनिट फंड वैल्यू का 35% तक ही पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और पार्शियल विड्रॉल के बाद में जो आपका फंड वैल्यू है वो आपके सालाना बेस प्रीमियम का 3 गुना, या कहें कि 3 साल का जो बेस प्रीमियम है उसके बराबर तो रहना ही चाहिए। अगर उससे कम होगा तो पार्शियल विड्रॉल नहीं हो पाएगा, ऐसा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अब बात आती है यहाँ पे फंड की। ओके, तो पहला जो फंड है हमारा वो है बॉन्ड फंड। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कम से कम 60% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट डेब्ट या कॉर्पोरेट बॉन्ड भी कह सकते हैं उसमें होगा, और जो कम से कम 40% जो होगा वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में होगा। इक्विटी में नील रहेगा तो लो रिस्क होगा तो लो रिवॉर्ड भी होगा यहाँ पे, यानी कि लो रिस्क है तो लो रिटर्न भी देखने को मिलेगा। दूसरा है यहाँ पे सिक्योर फंड, जहाँ पे कम से कम 45% और अधिकतम 85% तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में रह सकता है। बाकी कम से कम 40% तो मनी मार्केट कैश इंस्ट्रूमेंट में रहेगा ही, और इक्विटी में 15 से 55% तक का विंडो है। आपका जो भी टोटल प्रीमियम होगा उसका इन्वेस्टमेंट इतना यहाँ पे हो सकता है। तो लो टू मीडियम कैटेगरी का रिस्क होगा तो उसी तरीके का रिटर्न भी देखने के लिए मिल सकता है। फिर आपका बैलेंस्ड फंड, जिसमें कम से कम 30% तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में रहेगा, अधिकतम 70% भी जा सकता है। 40% तक का ही विंडो कम से कम रखा गया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए, और इक्विटी के लिए कम से कम 30% तो रहेगा ही रहेगा आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का इक्विटी में, और अधिकतम 70% भी रह सकता है। तो मीडियम कैटेगरी का रिस्क है तो मीडियम ही आपको रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम यूलिप लेते हैं हाई रिटर्न के लिए, और हाई रिटर्न के लिए लेंगे तो ग्रोथ फंड हम यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल, वरना हम यूलिप ले ही क्यों, राइट? अगर हमें हाई रिटर्न नहीं चाहिए तो 20 से 60% तक का विंडो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए, 40% तक मनी मार्केट कैश इंस्ट्रूमेंट, और 40 से लेकर 80% तक का विंडो है इक्विटी के लिए, यानी कि अधिकतम 80% तक का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया जा सकता है। तो वेरी हाई रिस्क होगा यहाँ पे, जिसे आप हाई रिस्क यहाँ पे कह रहे हैं, तो हाई रिटर्न भी देखने के लिए मिलेगा। 1 साल के अंदर आपको 4 स्विचेस मिलते हैं, यानी कि जो 4 फंड हैं इसमें अगर आप एक फंड से दूसरे फंड में टोटली स्विच करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम फंड की डिटेल खुद कैसे चेक करें। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है होम पे जाएंगे, प्लान एवीबी में जाएंगे, फिर एनएवी हिस्ट्री में चले जाएंगे। यहाँ पे प्लान नंबर सेलेक्ट करेंगे, प्लान का नेम आ जाएगा, राइट? तो पिछले 1 मंथ का डेटा आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा, आप डेट यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ओके, गेट एनएवी वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, एनएवी निकल के आ जाएगी। अगर आप खुद वेबसाइट पे जाके नहीं कर पाते तो लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में, वहां पे चेक कर लीजिएगा, आपको इंटरफेस मिल जाएगा। बात करें ग्रोथ फंड के एनएवी की, तो 17 जून 2022 को 14 रुपए से कुछ ऊपर था, और फरवरी 2024 में ग्रोथ फंड का एनएवी 18 रुपए से ऊपर है, राइट? पिछले 6 फरवरी 2023 से लेके 6 फरवरी 2024 तक 18% के आसपास इसने रिटर्न दिया है एज पर द सोर्स, राइट? अब लिंक रेफरेंस सेक्शन में इसलिए शेयर कर दिया जिससे आप खुद भी देखो, क्योंकि प्लान आपको ही लेना है, अगर लेना है तो नहीं लेना है तो आपका ही कॉल है, नहीं लेना है तो अब वो डिसाइड कैसे कर पाओगे, चेक करके ही डिसाइड कर पाओगे, इसलिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
अब ये पॉलिसी ब्रोशर से हमने एग्जांपल ले लिया है। 30 साल की आयु, 25 साल का पॉलिसी टर्म, तिमाही 30,000 रुपए पे किए जा रहे हैं, तो 12 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड हो गया। यहाँ पे लिखा है कि बॉन्ड फंड लिया, हम बॉन्ड की जगह ग्रोथ फंड मान लेते हैं, क्योंकि अगर पिछले 1 साल के अंदर 18% का रिटर्न अगर इसने दिया है और मान लो कि 8% के आसपास ये ओवरऑल रिटर्न देता रहा 25 सालों में, तो 69,17,669 रुपए का यहाँ पे रिटर्न हमें दिखा रहा है। कहाँ से लिया जी ये अमाउंट? हमने खुद कंपनी ने अपने पॉलिसी ब्रोशर में बता रखा। आप देख सकते हैं कि 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 30 लाख रुपए का तो ये प्रीमियम ही पे कर लेंगे, और ऐसे में अगर 4% का रिटर्न रहा तो 40,04,293 रुपए के आसपास वैल्यू बन पाएगा, और अगर 8% का रिटर्न रहा रेट ऑफ रिटर्न तो 69,17,669 रुपए के आसपास का अमाउंट बन पाएगा। ठीक है जी। अब ग्रोथ फंड हमने इसलिए अज्यूम करा क्योंकि इक्विटी बेस्ड ऑप्शन है ये ग्रोथ फंड, और इक्विटी बेस्ड ऑप्शन में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो 10 से 12% तो रेट ऑफ रिटर्न वैसे ही मिलता है, ऐसा देखा गया है मार्केट में। अब बात करेंगे चार्जेस की। पहले साल जो चार्ज होगा वो होगा 8% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज अगर आप ऑफलाइन प्लान लेंगे, ऑनलाइन लेंगे तो 3% लगेगा। पॉलिसी के दूसरे साल से लेके 5वें साल तक ऑफलाइन अगर प्लान लेंगे तो 5.5% आपके प्रीमियम का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा, ऑनलाइन लेंगे तो 2%। पॉलिसी के 6ठे साल से जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होगा वो हो जाएगा 3% फिक्स्ड, जब तक प्रीमियम पे करेंगे लगता रहेगा। अगर ऑफलाइन प्लान लिया होगा, अगर ऑनलाइन लिया होगा तो 1% यानी कि 1% आपके सालाना प्रीमियम का, जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा। बात आती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस की, तो 1.35% आपके फंड वैल्यू का हर साल फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। बात आती है स्विचेस चार्जेस की, तो हर स्विच पे आपको 100 रुपए देने होंगे जब आप 1 साल के अंदर 4 फ्री स्विचेस यूज कर चुके होंगे। पार्शियल विड्रॉल चार्जेस भी लगते हैं, पर विड्रॉल पे आपको 100 रुपए का चार्ज लग जाता है। अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं पॉलिसी के पहले 4 साल के अंदर, तो 6,000 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक का आपको मैक्सिमम पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज लग सकता है। पॉलिसी डिसकंटिन्यू जब आप करते हैं तो जो आपकी यूनिट है वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में जाती है, जहां पे इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से रहता है कि अधिकतम 40% तक तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में चला जाएगा, और बाकी जो होगा 60% से लेके 40% वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में चला जाएगा। ठीक है, इक्विटी बिल्कुल नील कर दिया जाएगा, राइट। तो कोई रिस्क में ऐसा कोई रिस्क नहीं रहेगा, और पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में 4% के आसपास रिटर्न मिल ही जाता है, राइट। मोर्टेलिटी चार्ज की बात करें तो आपको पता ही है कि आयु के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड के ऊपर रेट दिया गया। अगर 35 साल की आयु तो 1.60 रुपए के आसपास मोर्टेलिटी रेट लग जाता है 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पर। ठीक है, बाकी ये वेरी करता है अदर फैक्टर पे भी, ये पॉलिसी टर्म क्या है, हेल्थ कैसी है, इन सबके ऊपर। और इंश्योरेंस कंपनी चार्जेस को चेंज भी कर सकती है आगे चल के। ओके जी। अब आपको लगता है कि जो भी मैंने कुछ बताया है ये डिटेल बिल्कुल सही नहीं है, तो इसे आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आएगा, आप डाउनलोड करके पीडीएफ देख पाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट पीडीएफ ले लेंगे। जो भी आपको ठीक लगे आप बिल्कुल वही करें। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और इस प्लान का इंडेक्स प्लस प्लान से आप कंपेरिजन नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इंडेक्स प्लस बिल्कुल ही नया प्लान है।